साइंस 30 में साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आप सबों के समक्ष आया हूँ कुछ बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। साथ ही आज मैं आप सबों को एक सूचना देना चाहूँगा कि आप सबों को इसी चैनल पे ग्रामर का फाउंडेशन बैच बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होने वाला है और साथ ही 10th और 12th एग्ज़ाम पैटर्न को लेके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी कराया जाएगा। जैसा कि अगले की भांति इस बार भी रिज़ल्ट आने का बहुत ही अच्छा चांस है, मौका है आप सबों को। अगले बार तो मैं अक्टूबर से स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी बच्चे का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। इसमें से 3-4 बच्चे का हमको मार्कशीट भी है और नाम भी पता है। तो हिमांशु राज एक लड़का है जिसका 432 मार्क आया था, जो बक्सर जिला का था। एक ठो था साक्षी सिंह, जो गर्ल्स थी, गया जिला की थी, जिसको 402 मार्क आया। और सौरभ कुमार जिसको 394, संध्या कुमारी 347। इसी तरह सारे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। तो मैं इस बार भी आशा करूंगा कि आप सबों का रिज़ल्ट 450 से प्लस आए, क्योंकि अब की बार मैं जुलाई से ही बैच को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सबों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हो। तो ये देख रहे होंगे कि लाइव प्रोसेस से संबंधित है। आज मैं लाइव प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, जो 10th में फर्स्ट चैप्टर है जेब प्रक्रम, जिसे हिंदी में जेब प्रक्रम कहते हैं, इंग्लिश में लाइव प्रोसेस कहते हैं। तो मैं अभी बिहार बोर्ड के बेसिक पे ही आप लोग को तैयारी कराऊंगा, क्योंकि सीबीएसई के लेवल में भी तैयारी नहीं करा सकता हूँ। तो साथ ही जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी ये बैच बहुत ही यूजफुल रहेगा। साथ ही ग्रामर की क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही एक बात और बता दो साथियों कि आप सबों को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो बोर्ड पे कराया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो पीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा। और साथ ही आप सबों के लिए ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें आप सब अपना कमेंट करके नंबर दे दीजिएगा और नंबर को आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो उस पर आपको सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबों को 15 क्वेश्चन ही मात्र कराऊंगा। धीरे धीरे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे और आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पहले जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो जितने भी हरे पौधे हैं उसमें होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण क्रिया होती है। आप सब जानते होंगे कि इस क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आप सब देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो किसमें होता है, हरे पौधों में होता है। किसमें होता है, हरे पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य आप समझ रहे हो, ह्यूमन, और मांसाहारी क्या होता है, कार्निवोरस। निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो वो जो होता है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य और मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ किस माध्यम से निकलता है, जल से निकलता है। किससे निकलता है, जल से। तो चलिए आपका ऑप्शन ए हो गया। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक ना। आज मैं 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो साथ ही फिर कल 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 4 नंबर क्वेश्चन करा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम आप जानते हो कि मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम एक
एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? एक क्लोरोफिल नाम क्लोरोफिल ना नहीं, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है? स्टोमाटा, पत्ती, हरितलवक, जड़। इसमें से आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हरितलवक, जो प्रकाश संश्लेषण के अंगक हैं। क्या है? अंगक। अंगक मतलब होता है अंग। क्या होता है? अंग, जो हरितलवक है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, ग्लूकोज होगा, यहाँ ग्लूकोज लिखा गया है। ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का आप लोग सूत्र पता होगा कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज सूत्र क्या होता है? C6H12O6, आपको पता होगा। तो ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु जो होता है वह 6 होता है। तो साथ में ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C6H12O6, जो ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 6 होता है। चलिए आगे बात करते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक आप सब जानते हैं कि जिसको फंगी कहते हैं, वह मृत जीवी पौधे पर जाकर अपना भोजन को प्राप्त करता है। उसी से अपना भोजन को क्या करता है? वो प्राप्त करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मृत जीवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 8 नंबर का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी क्या? जो अपना भोजन खुद क्या करता है? बनाता है। समझ गए? स्वपोषी। तो पूर्ण हरित भी होता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में, नेचर जो है हमारा प्राकृतिक में है जो है, उसमें ऑक्सीजन जो मतलब उसका संतुलन कैसे बना रहता है? तो उसमें संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलित बना रहता है। समझ रहे हैं? अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, पीत रस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पीत जो होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, वह भोज्य पदार्थ का क्या करता है? विखंडन करता है। कहाँ? कैसे? वसा से। कैसे करता है? वसा यानी फैट से क्या करता है? वो भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। अब देखिए पायसीकरण क्या है? पायसीकरण पूछ रहा है क्या है? तो पायसीकरण है वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। तो जटिल एवं प्रोटीन विखंडन क्या करता है? जटिल एवं विखंडन करता है। अणु क्या करता है? जटिल प्रोटीन है, उसको क्या करता है? विखंडन करता है। कौन? वसा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एंड बी दोनों। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या कर रहा है, छोटी आंत पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से भोजन जो भोजन पच जाता है, क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल। आपको पता होगा हमारा पूर्ण रूप से भोजन जो पचता है वो कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। और हमारा भोजन माउथ से ही भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, जो छोटी आंत में पहुँचते पहुँचते भोजन हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इसका भोजन का 6 घंटा आपका लाइफ टाइम कार्बोहाइड्रेट होता है जो भोजन को पचाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जो नहीं अनडाइजेस्टिव है, वो आपको बड़ी आंत में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में अपशिष्ट पदार्थ को रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए अब निकलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक जो है अल्सर हो सकता है किसके? लंबे समय तक भूखे रहने से। अगर आप लंबे समय तक भूखे हैं, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन भूखे हैं, तो आपको क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या? पेट में अल्सर हो सकता है। समझ रहे हैं? तो लंबे समय तक भूखे रहने की कोशिश ना करें आप सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस में क्या सब पाए जाते हैं? स्टोमक के जठर रस में क्या सब पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, सेलेस्मा पाए जाते हैं और पेप्सिनोजन पाए जाते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए प्रोटीन का पाचन
शुरू होता है कहाँ से, हमारा प्रोटीन जो होता है इसका डाइजेस्ट कैसे कहाँ से होता है, तो आपको होगा ग्रहणी से। यहाँ पे ग्रसनी लिखा गया है, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, जो कि ग्रहणी होगा। भोजन का पाचन जो होता है पेट एवं ग्रहणी, प्रोटीन का पाचन ग्रहणी से पेट एवं ग्रहणी से स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। बायोलॉजी का है दूसरा पार्ट होगा कल, तो साथ ही आप लोग इसका प्रिपरेशन करते रहिएगा, तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर से कल।